अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में है और आज दूसरे दिन का खेल मुकम्मल हो चुका और पाकिस्तानी बैट्समैन भी उसी तरह अच्छा खेल रहे हैं जिस तरह इंग्लैंड के बैट्समैन खेले थे। तो अब देखना ये है कि क्या ये एक बैटिंग पिच जो है वो सिर्फ बैटिंग ही रहेगी या इस मैच का कोई नतीजा भी निकलेगा। क्रिकेट शायकीन बड़े भरपूर अंदाज से क्रिकेट के इस मैच को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। यूजुअली ऐसा कम होता है कि टेस्ट मैच देखने के लिए ऑडियंस आए, लेकिन पाकिस्तान में बड़े अरसे से क्रिकेट नहीं हो रही थी। तो अब इंटरनेशनल क्रिकेट का जो रिवाइवल है वो पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत शानदार भी, और यूँ ही साथ साथ पाकिस्तान के जो शायकीन हैं वो फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो प्री क्वार्टर फाइनल राउंड है उसको भी इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल वर्ल्ड कप के इस राउंड में नॉकआउट मरहला है। जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से आउट हो जाएगी और जो टीम जीतेगी वो क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। तो हम आजकल स्पोर्ट्स को एंजॉय कर रहे हैं बतौर पाकिस्तानी, क्योंकि गो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल उस तरह शौक़ से नहीं खेला जाता, लेकिन देखा बड़े शौक़ से जाता है और बड़ी एनर्जी के साथ देखा जाता है। लोग टाइम सेट करके रखते हैं कि अपनी टीम का मैच, वो अपनी पसंदीदा टीम का मैच किस वक्त देखेंगे। यूँ ही पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन है। तो खेलों का जुनून और जो जज्बा है वो भी अपनी जगह अरूज पर है, और वहीं पाकिस्तान में सियासी जोश व जज्बा भी अपने अरूज पर है। इमरान खान साहब ने अपने हकीकी आज़ादी मार्च का इख्तिताम इस बात पर किया था कि वो तमाम असम्बलियों से निकल जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, लेकिन कब तहलील करेंगे इसके लिए उन्होंने कहा था कि वो मुशावरत करेंगे। फिर अब कल कहा गया कि 20 दिसंबर तक मुशावरत कर ली जाएगी। उसके बाद आज इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं कि हुकूमत अगर बातचीत पर राज़ी हो जाएगी और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देगी तो ठीक है, नहीं तो वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। तो कहीं ना कहीं खान साहब अब असम्बलियाँ तहलील करने की बजाय मुज़ाकरात की जानिब भी आना चाहते हैं। अब देखना ये है कि मुल्क का जो सियासी इस्तेहकाम है वो बातचीत के ज़रिए हल होगा। बातचीत खान साहब नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब खान साहब भी बातचीत के लिए रजामंद होते दिखाई देते हैं। और इस पर हम बात करेंगे। और कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा मोनस इलाही ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जो अदम एतमाद की तहरीक थी, जिस पर बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि इदारे न्यूट्रल थे बट इदारों का रोल भी था, उस पर उन्होंने एक बयान उस पर उन्होंने ये बयान दिया है कि उस वक्त के आर्मी चीफ, मतलब साबका आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने उन्हें कहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को कहा था कि वो अदम एतमाद में इमरान खान का साथ दें। और अदम एतमाद में ऐसा ही हुआ था। उन्होंने पहले जरदारी साहब से कमिटमेंट की, लेकिन उसके बाद जब अदम एतमाद हुआ तो उन्होंने इमरान खान साहब का साथ दिया था। तो इस बात में किस हद तक सदाकत है। और इस बात के बाद साबिक आर्मी चीफ का ये कहना कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था पिछले साल फरवरी में, जबकि आर्मी चीफ ने ये तो इस दफ़ा उन्होंने कह दिया फरवरी के बाद, तो वो जो उनका बयान था गैर सियासी किरदार का, वो किस हद तक मोनस इलाही के इस बयान के बाद काबिल एतबार होगा या वो एक मुस्तनद बयान हो सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा जनाब जमशेद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रईस अंसारी साहब मेरे साथ हैं। रईस साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो रईस अंसारी साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सर, ये मोनस इलाही साहब ने जो बयान दिया है इसमें किस हद तक मतलब इस बयान का मकसद क्या, क्योंकि बात शायद हम सब जानते थे और आप भी इसका तज़किरा करते थे, इस वक्त इस बयान का इम्पैक्ट क्या होगा? सर देखिए, आपने जो अभी बात की है कि मोनस इलाही साहब ने जो बयान दिया, मोनस इलाही साहब और परवेज इलाही साहब जो इमरान खान से मिले थे और उन्होंने उसके बाद एक ट्वीट किया था कि हम बिल्कुल इमरान खान के साथ और उनके लिए हमारी जान भी हाजिर है। लेकिन उसके बाद जो ये कल बयान आया तो मुझे तो ये बयान जो है ये उनके बयान की रोशनी में लग रहा है कि जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि जी हमारे जो दोस्त हैं उनके परवेज इलाही से राब्ते हैं, लेकिन मैं हर चीज़ सामने नहीं रखना चाहता, कुछ छुपा के रखनी पड़ती है। और ख्वाजा आसिफ ने बाकायदा उन्हें बताया। अब इसका मतलब है अगर ख्वाजा आसिफ ने कुछ बताया तो नाम आला परवेज इलाही साहब जिनको पहले इन्होंने वज़ीर आला बनाया था पीटीएम ने, और वो रातों रात चेंज हो गया, उसके बारे में बता दिया मोनस इलाही ने कि उन्होंने क्यों चेंज किया। तो जो अचानक इमरान खान से मिलने के बाद मोनस इलाही का ये बयान आया, तो मुझे तो उसी तनाजुर में लगता है कि हो सकता है कि जो परवेज इलाही की तारें हैं वो वापस पीडीएम की तरफ जुड़ गई हैं। कोई ये ऐसी कोई नई बात नहीं कि ना जुड़ सके, क्योंकि जो लोग एक दूसरे को आप लाहौर में हैं, पंजाब की सियासत पे नज़र भी रहती है आपकी, जो चौधरी बरादरान का और ख़ास तौर पे परवेज इलाही साहब का जो रोल है वज़ीर आला बनने के बाद, क्योंकि जैसे ही इमरान खान ने अनाउंस किया था
मोनस इलाही का कुछ ही देर बाद ट्वीट आ गया था कि ये अमानत है, जब इमरान खान साहब कहेंगे हम असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। फिर परवेज इलाही साहब ने भी इसको इंडोर्स किया था। कल मोनस इलाही ने टीवी शो में इस बात का एतराफ़ किया कि बाजवा साहब के कहने पे हमने इमरान खान साहब को ज्वाइन किया। साथ ही आज वो ज़मान पार खान साहब को मिलने भी गए। तो सिचुएशन क्लियर नहीं है कि काफ लीग क्या सोच रही है, क्या कुछ और रही है, कभी कुछ और कह देती है। तो असल हकीकत है क्या सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बेशक उन्होंने वही ट्वीट ये किया कि मिलने के बाद कि हमारी जान भी हाजिर है उनके लिए, लेकिन अभी परवेज इलाही फौरी तौर पे असम्बलियां तोड़ने के जो हक में वो नहीं है। वो कोई ना कोई ऐसी हीले मारने की कर लेंगे। उन्होंने ये कहा कि अभी बहुत सी हमारी जो स्कीम हैं, टेंडर हो चुके हैं, चीजें हैं, हमने भी सियासत करनी है, अभी डेवलपमेंट का काम जो है वो भी जारी है, इस वजह से भी अब आप इसको रोकें। और ये उसी वजह से इमरान खान ने भी अब जो है, पहले वो अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुलाया पंजाब की, अब उसके बाद उन्होंने कहा मैं डिवीजन की सतह पर मिलूंगा। तो मुझे लगता है कि परवेज इलाही जो है ना, कहीं ना कहीं इमरान खान को अपनी जो असम्बलियां तोड़ने का अमल है उसको डिले करवाने में कामयाब लगते हैं। तो अब एक डिवीजन की सतह पर मिलना शुरू करेंगे तो पंजाब में आप देख लेंगे कितने डिवीजन है। एक डिवीजन को दो रोज बाद में मिलेंगे, तो ये करते करते वैसे एक महीना तो गुजर जाएगा। एक महीना गुजर जाएगा। और अगर एक माह गुजर जाए और अगर उसके बाद भी अगर असेंबली टूटे और उसके असेंबली तोड़ने के बाद जो बनेगी हमारी निगरान हुकूमत, उसको भी 3 माह चाहिए। तो अल्टीमेटली इलेक्शन है रमजान के बाद, यानी सितंबर के एंड में, मई में चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो आगे कितने दिन रह जाएगी इलेक्शन के लिए। तो जो डिले जो हो रहा है, डिले जो तखसीर हो रही है, मेरा ख्याल परवेज इलाही ने जो इमरान खान से बात की वो अपने मकसद में कामयाब हुए हैं और उन्होंने उसको डिले कराया। और जो मोनिस इलाही का बयान है, मुझे भी ये लगता है कि वो इमरान खान को थोड़ा बैकफुट पे करने के लिए है। अच्छा, ये बता दें कि ये क्या ये चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, या खान साहब को पता है, उनको एतमाद में लेके वो ऐसे बयान दे रहे हैं? देखिए जी, जो पहले जब इमरान खान की हुकूमत का अदम एतमाद आया सर, और उसके बाद क्या परवेज इलाही आपने देखा 2 विकेट की दोनों जानिब खेले हैं। कुछ शाम तक पीडीएम के साथ खेलते रहे, वह अपना याद साद हफीक सबने आगे उनसे बात की। रात को 12 बजे परवेज इलाही के पास गए और अगर बेशक जनरल बाजवा साहब ने कहा अगले रोज सुबह इमरान खान के पास आ गए। तो वो दोनों विकेट की दोनों जानिब खेल रहे थे। जहां उन्होंने बेहतर देखा, उन्होंने जो कहा कि एक आर्मी चीफ है और उनका जो कह रहा है कि पीटीआई की तरफ चले जाए, अल्टीमेटली उन्हें इधर बाहर नजर आए, वो इधर आ गए। तो खेल तो उस वक्त भी दोनों विकेट की दोनों तरफ रहे थे। वेरी राइट, वेरी फाइन सर। जमशेद इकबाल चीमा साहब, सर आप तो इल्जामात लगाते रहे, लेकिन आपके इत्तेहादी जिसकी वजह से आपने पंजाब में हुकूमत बनाई, और वही लोग चंद थे जो असेंबली में कुछ आपके साथ थे या जिन्होंने आपको नहीं किया था वफाक में भी, तो उन्होंने कहा कि वो अपनी मर्जी से नहीं, साबिक आर्मी चीफ की मर्जी से आपके साथ थे, उनके कहने पर आपके साथ थे। आप तो सर उन पर इल्ज़ाम लगाते थे, तो वो उस इल्ज़ाम की भी यहाँ तरदीद हो गई। मोनस इलाही साहब ने कर दिया, खुद उन्होंने बताया भी कि वो पीटीआई की लीडरशिप को कहते रहे कि आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर इस तरह के इल्ज़ाम मत लगाएं। देखें, जो आप कह लें कि अपना मोनस इलाही साहब को या परवेज इलाही साहब को किसने कहा है, क्या कहा है, वो तो सच्ची बात है, वही बता सकते हैं, और जो बता रहे हैं वो ठीक होगी बात। सर हमें तो ये पता है कि अक्टूबर 2021 में हमारे बारे में फैसला कर दिया गया कि इनको फारिग करना है, और कहा गया कि हमें 5 महीने इसलिए चाहिए, 31 मार्च को हम असेंबली अपना हुकूमत बदल देंगे। तो किसी करीब खड़े बंदे ने पूछा जी 31 मार्च को, उन्होंने कहा इलेक्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने के लिए 5 महीने चाहिए गंदा करके लिए। तो जो वो पूरे एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं और वो नज़र आता है हमें, लिहाजा हम अपनी बात पे कायम है, साजिश पे भी कायम है, कह लें कि इस मुल्क का जो नुकसान किया गया उस पर भी कायम है, पुरस्तीने पे भी कायम है। जो रात को जिस तरह अदालत खुली, जिस तरह बाकी सारे काम हुए, वो एक ही बंदा कर सकता था, वो चूँकि एट द हेल्म ऑफ अफेयर सारी स्टेट की पावर उसके पास थी, तो उसने ये किया। लिहाजा हम उस पर एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं कर रहे। वो परवेज इलाही साहब तो आप कह रहे हैं कि मोनस इलाही साहब गलत बयानी कर रहे हैं? सर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो अपने बारे में ठीक कर सकते हैं, हमारे बारे में नहीं कह सकते ना। दूसरी बात ये है कि जो मोनस इलाही साहब हैं, इनकी ओवरऑल अगर देखें, हिस्ट्री देखें, तो ये थोड़ी प्रो एस्टेब्लिशमेंट है ओवरऑल हिस्ट्री, और वो मैं समझता हूँ बड़ा दानिस्ता तौर पर उस हिस्ट्री को मेंटेन करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक बार मुशर्रफ जब जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा हेट्रेड पाई जाती थी उनके खिलाफ। तो परवेज इलाही साहब तक बयान आया था कि हम 10 कार इनको कतर मुंतखब करेंगे वर्दी में। तो आप कह लें उस वक्त मतलब वो जब एक बंदा
वेल एक्सेप्टेड नहीं था सोसाइटी में, या सोसाइटी उसको रिजेक्ट कर चुकी थी। तो उस बात का मकसद यही था कि हम शो करें कि हम बड़े वफादार हैं और साथ रहते हैं। और दूसरी अभी रिसेंट अगर देखें तो बाजवा साहब जो हैं जिस तरह गए हैं, तो मैं समझता हूँ शायद इतना बेआबरू हो कि कोई भी नहीं निकला पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। वो जो जिस तरह गए हैं, तो उसके बाद इनका ये बयान देना, ये बेसिकली अगली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके लिए पैगाम है कि हम साथ खड़े रहते हैं। सर वेरी राइट। अच्छा चीमा साहब एक और पॉइंट भी क्लियर करते सर, आपने लॉन्ग मार्च का इख्तिताम किया इस बात पे कि असेंबली से निकल जाएंगे, लेकिन आप खुद डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि और टाइम गेन करें और जो फैसला खान साहब ने सुनाया था उसको और डिले कर दिया जाए। इसकी क्या वजह है? खान साहब ने वो फिर फैसला क्यों सुनाया था? अगर उस पर अमल दरामद नहीं करना था या अमल दरामद से पहले इतनी मुलाकातें करनी थी, तो इतने लंबे लॉन्ग मार्च की क्या जरूरत थी सर आपको? देखिए, इसमें एक बात आप अंडरस्टैंड करें, हमारे पास सीटें नहीं है, हमारे पास हुकूमतें हैं, 4 हुकूमतें। सो हुकूमत जो है वो फिर ये कि हमने हुकूमत में बाहर होकर भी जो देखा, हमारे जो मुखालफिन हैं ये फाशिज्म वाले लोग हैं, जिनका जमहूरियत पे, जमहूरी कदरों पे, कानून और आइन पे बात नहीं है। लिहाजा हमारा टारगेट है वो ये है कि इलेक्शन जल्दी हो, और ना सिर्फ इलेक्शन जल्दी हो, फ्री एंड फेयर हो। और फ्री एंड फेयर का जो प्रोसीजर है वो आपको दोबारा तय करना, मोटस ऑपरेंडी बनाना पड़ेगा। और वो अब पहले बनेगा एक कंसेंसस से बनेगा, मुतफिका बनेगा, मुज़ाकरात से बनेगा। लिहाजा जितनी एक्सरसाइज है, जिस तरह यहाँ पे मैंडेट बांटा जाता है, ये चोरी होता है या पार्टियां तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, वो काम मैं समझ जितनी ज़्यादा इस वक्त बच गया है, जितना ज़्यादा पोज हुई है चीज़, अब पाकिस्तान मजीद अफोर्ड नहीं करता, कंट्रोवर्सी को अफोर्ड नहीं करता। नहीं सर चीमा साहब, इससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि हम एक कंसेंसस बिल्ड करें। लिहाजा कह रहे हैं कि जनाब हम ये तोड़ देंगे, फिर इस मुल्क को मुसीबत पड़ जाएगी कि 2 इलेक्शन आप 6 महीनों में 2 इलेक्शन, जब कौमी असम्बली का इलेक्शन अलहदा हो, सूबाई असम्बली का इलेक्शन अलहदा हो, एक्सपेंस आपके डबल हो जाएंगे। फिर एक पूरी आप सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे बात करें, दैट्स वेरी राइट सर, पर सवाल यह है कि आपने अपने वोटर, अपने सपोर्टर को एक बड़ा सरप्राइज दिया, एक इतना लीथल और लंबा लॉन्ग मार्च करके सर, पर उसका इंपैक्ट नहीं आ सका। आप उसको अगर इंप्लीमेंट ही नहीं करा सकते थे तो ऐसी अनाउंसमेंट क्यों की? अगर अनाउंसमेंट की तो फिर बातचीत के लिए आप राजी क्यों हो गए सर? अब तो खान साहब खुद कह रहे हैं कि आइए बातचीत पे हम तैयार हैं हुकूमत के साथ। अच्छा, यहाँ पे 2 बंदे आप बैठे हैं, तो दोनों बड़े इन्फॉर्म्ड किस्म के साफी हैं और बड़ी आपकी ऑब्जर्वेशन है, दोनों बैठे हैं। हम पूरी तरह खुल के तो नहीं बता सकते कि हमने क्या कुछ अचीव कर लिया, लेकिन हमने मुखालफिन के पल्ले छोड़ेगा, हमने सारा कुछ अचीव कर लिया, जो कुछ हम चाहते थे हमने अचीव कर लिया। लाख बार से या इस पूरी कंपेन से जो 8 महीने की, उसमें हमने कख नहीं पल्ले छोड़ा किसी। हमने फारग जो जितना गुनाहगार था वो भी हमने एक्सपोज कर दिया, और अपने मुखालफिन तो वैसे ही फारग कर दिए। देखिए, जमहूरियत में वोट ही होता है, जो वोटों से फारग हो गया वो फारग हो गया। अब ये पार्टियां 50 साल 60 साल की पुरानी पार्टियां थी, 75 साल पुरानी पार्टियां थी, 1906 में बनी मुस्लिम लीग, तो आज पार्टी फारग हो गई। ठीक है, एक पंजाब के, एक सेंट्रल पंजाब में एक छोटे से एरिया में, और वहाँ भी उसका वोट जो है वो 30% ज़्यादा नहीं है। सो ये जो खानदान थे जो पैसे की बुनियाद पे बने, जिनकी एक हिस्ट्री थी, या आप कह लें कि जो पार्टियां पुरानी थी, कि 2 ओल्डेस्ट पार्टी जमात इस्लामी के अलावा बाकी तो यही बचती है ना, क्या नाम है, पीपल्स पार्टी, नून लीग, और तीसरी आप कह लें जमीयत उलमा इस्लाम, चौथी जमात इस्लामी। ये 3-4 जो पार्टियां हैं, उसके अलावा ANP, तो हमने सारे इकट्ठे करके फारग कर दिए। तो ये अचीवमेंट छोटी नहीं है। दूसरी बात ये कि टारगेट ये था कि इमरान खान जो है ये एक यू कैन से कि एक क्या उसे कहेंगे, एलियन है सिस्टम में, कि जो सर गॉट द पॉइंट, बिल्कुल ठीक है चीमा साहब, गॉट द पॉइंट। रईस अंसारी साहब एक चीज सर क्लियर कीजिएगा, क्या परवेज इलाही साहब, अगर इमरान खान साहब पे एक मुश्किल वक्त आता है तो क्या परवेज इलाही साहब उसी तरह साथ खड़े होंगे जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से की दफा परवेज इलाही साहब ने सारे पुराने ताल्लुकात साइड पे रखते हुए खान साहब के साथ खड़े हो गए थे सर, अपने भाई को भी, कजन को भी छोड़ दिया, शुजात हुसैन को? सर देखिए, बात अगर आप हमेशा जब बात की जाती है ना, आप हमेशा पिछली तारीख जरूर देखी जाती है। अगर आप तारीख का, सियासी तारीख जो है इसका तजिया करें सर, तो आप अपने जनरल जिया से ले लें सर, उस वक्त वो कहाँ स्टैंड करते थे, फिर नून लीग के साथ स्टैंड किया उन्होंने, फिर जब ये एस्टेब्लिशमेंट के जरिए काफ की हुकूमत आई तो उनके साथ लिया, फिर जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई वो डिप्टी वजीर आजम थे, फिर जब इमरान खान की हुकूमत आई तो वो उनके साथ थे। तो वो तो हमेशा जो सेंट्रल में जिनकी गवर्नमेंट हो
जिसका पलड़ा भारी हो हमेशा उसमें रहे। जनरल ज़िया से लेके अब तक देख लें, परवेज इलाही या चौधरी शुजात को भी देख लें, लेकिन क्यों अब भी देखें, जब ये इमरान खान के साथ जाने का उन्होंने ऐलान किया तो वो जो बकौल मोनिस इलाही जनरल बाजवा के कहने पर किया, वरना तो वो चले गए थे उसी पलड़े में जिनकी सेंटर गवर्नमेंट थी, सेंटर में गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उनके साथ वो पंजाब में मिलकर हुकूमत बना रहे थे और मिठाइयाँ तकसीम हो गई थी। नहीं सर, ये भी तो कंफ्यूजन है ना, कभी भी उससे बाहर नहीं रहे। जो आपने ये कंफ्यूजन क्लियर कर देना सर। मोनिस इलाही के बयान को हम क्या समझे कि जो वफाक में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ आ गया था सर? नहीं, देखिए ये जो आपने बात की है कि जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सेंटर में आया था वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर आ गया था, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वहाँ एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही आया था। जो कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं जानता हूँ कि जो इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने क्या कही थी, मैं ये भी थोड़ा जानता हूँ, लेकिन मैं अभी कहना नहीं चाह रहा। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये भी यहाँ तक बात आई थी। इस वक्त आप होने दें ये अदम इत्मीनान, 20 दिन बाद इसको वापस चेंज कर लेंगे। तो वो जब हुई और उसके बाद सूरत हाल चेंज हुई तो बकौल मोनिस इलाही बाजवा साहब ने इनको कह दिया इधर चले जाए, तो वो इस तरफ आगे वो समझ रहे थे कि शायद फिर गेम चेंज होने जा रही है, बात उधर नहीं रहेगी, बात वापस इमरान खान के जो गेंद है इनके कोर्ट में आ जाएगी। उन्होंने इधर अनाउंस कर दिया, लेकिन अब क्योंकि वो बाजवा साहब चले गए अब, और चले जाने के बाद अब जो नए साहब आए हैं आसम साहब, वो एक अच्छे प्रोफेशनल सोल्जर हैं, अपना काम से काम रखना जानते हैं। मेरा ख्याल वो सियासत में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे, इसलिए अब उनको उधर जाना है। सर वेरी राइट, मेरा सवाल वही स्टैंड करता है, मुश्किल वक्त आया तो खान साहब के साथ खड़े होंगे परवेज इलाही या नहीं सर? मुझे जब मुश्किल वक्त आया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तो देखें वक्त बताएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अगर मुश्किल वक्त आया तो परवेज इलाही साहब इनके साथ खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है। पंजाब एक अहम सूबा है चीमा साहब, पंजाब की सियासत में खान साहब का फैसला उस हद तक मैटर नहीं करता जिस हद तक खान साहब का कद है, उनकी शख्सियत है, उनकी पार्टी का इम्पैक्ट है। पाकिस्तान के बड़े सूबे में वो डिपेंडेंट नजर आते हैं, आपकी पार्टी, आप, खान साहब, काफ लीग के ऊपर, चौधरी परवेज इलाही के ऊपर। सर देखिए ये सारी अरेंजमेंट ही ऐसी थी जो मोहतरम बाजवा साहब ने की थी, वो सारी अरेंजमेंट ही ऐसी करके गए थे। और फिर आगे जैसे वो पुरानी बचपन में आपने एक स्टोरी देखी थी कि वो एक बंदर रोटियां बांट रहे बिल्लियों को, तो वो रोटी जो आप कह रहे हैं वो सारी स्टोरी आपने पढ़ी हुई है। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये जो है ना मैंडेट बांटना, ये मैंडेट बांट के फिर इनस्टेबल रखना, फिर 2-4 पार्टियां अपनी बना लेना, MQM बनाई, बाप बनाई। तो इस वक्त इस बार उनका था कि हमने जनूबी पंजाब में भी एक अपनी पार्टी बनानी है जिस तरह बाप है। तो ये जो चीज थी इसमें वो मैनेज करते थे। तो जब वोट का फर्क 1-2 का हो तो फिर होता है, लेकिन आगे तो ये सारा जो एक बना हुआ सिस्टम ना चीमा साहब, आपकी पार्टी भी तो ऐसे ही मैनेज हुई थी ना सर। आपकी पार्टी भी 2017 में 18 में ऐसे मैनेज हुई। 17 के एंड में जब आपने वो साउथ पंजाब सरायकी सूबा महाज बना के आपके साथ जोड़ दिया गया, फिर सादिक संजरानी के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, संजरानी साहब बनी गाला पहुंचे थे, वो भी ऐसे मैनेज हुआ था। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन सर। मैं जब आपके लिए था तब ठीक था, या तो आप कहिए कि तब भी गलत था जब हमारे साथ था। मैं आप सुन नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ कि ये था, सिस्टम मौजूद था, ठीक है, और ये रहा है 1977 से लेके या पहले अयूब खान से लेके ये रहा 2018 तक। उस वक्त कोई किसी को इतना फिनोमिनल चेंज ला नहीं सका। भुट्टो थोड़ी देर के लाया और फिर एक बार 97 में किसी हद तक नवाज शरीफ लेके आया, इसके अलावा कोई इस तरह नहीं कर सका। अब इमरान खान ने वो सारे का सारा कई गुना बड़े पैमाने पे इसको किया है। अब मैं समझता हूँ ये हो नहीं सकता। दूसरी ये कि सिर्फ इमरान खान की जो अपनी शख्सियत है, इतना बड़ा कद काठ, उसके अलावा साथ जो हालात हैं, सोशल मीडिया है या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, या जैसे मोनोपोली अब खत्म हो गई फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पे, तो जो मोनोपोली खत्म हुई है तो अवेयरनेस बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ कि अब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। अब आपको मैंडेट पे जाना पड़ेगा। मैंडेट चुराना अब या मैंडेट को बांटना वो अब पॉसिबल नहीं रहा। और दूसरी बात यह है कि ये जो एक था ना एक पर्दा, वो पर्दा जब हटा है अब सारे बराबर आ गए। पुलिस भी उधर ही है, फौज भी उधर ही है, सियासतदान भी उधर ही है। सर एक ब्रेक है सर, एक ब्रेक पे जा रहा हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद सूबों की असम्बली अगर तहलील होती हैं या हो सकती हैं, क्या खान साहब के फैसले में इतना दम है? अगर दम है तो फिर खान साहब मुज़ाकरात पे बिलाखिर क्यों राजी हो गए? क्योंकि वो तो कहते थे कि मैं मोदी से बात कर सकता हूँ, हिंदुस्तान से बात कर सकता हूँ, दुश्मन से बात कर सकता हूँ, चोरों से बात नहीं कर सकता। वो बिलाखिर चोरों से बात करने पे कैसे राजी हुए? ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, वार्म वेलकम इन शो सर। हसन भाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। इमरान खान साहब ने आज कह दिया है कि वो बैठकर बातचीत करने को तैयार हैं अगर इलेक्शन की तारीख पर हुकूमत उनसे कम्युनिकेट करे तो। दिस इज़ अ गुड थिंग। जो एक डेड लॉक था खान साहब ने उसको ख़त्म कर खुद कह दिया अब तो बातचीत करने को तैयार हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं सर बातचीत करने को? देखिए जी, बड़ा खुशाइंद है कि उन्होंने ये बात कही है और मुज़ाकरात होने चाहिए। मामलात जो हैं वो डायलॉग के जरिए ही उनका हल निकलता है और वो देरपा और पायदार भी होता है। और बड़ी अच्छी बात है जी, वो बिल्कुल वापस पार्लियामेंट तशरीफ लाएं, वहां पे बैठ के वो बातचीत भी करें और जो गैर मशरूत और डायलॉग होते हैं कोई कामयाब भी होते हैं। कोई इतनी नहीं है गवर्नमेंट को, अगर 2 महीने पहले इलेक्शन हो जाए इस किस्म का हल निकल सकता है जी। लेकिन खान साहब ने ठीक किया है, उन्होंने अगर ये इस किस्म का रवैया अपनाया है तो यही बेहतर है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें अनफोल्ड होती जा रही हैं जी, और जैसे जैसे ये चीजें अनफोल्ड होंगी मैं समझता हूँ कि रास्ते निकलते आएंगे। रात के मोनसिलाई साहब का जो बयान, उसके बाद चीजें काफी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। हर आदमी को ये अंदाजा और पता चल रहा है कि क्या नैरेटिव था, कैसे बनाया गया, क्यों ये सारी चीजें की गई। तो ये वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी जी। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा कि वो पार्लियामान में वापस आए, असेंबलियों में वापस आए और बातचीत करें, तो वो तो ऑलरेडी असेंबलियों से इस्तीफे दे चुके हैं, बाकी असेंबलियों से भी वो इस्तीफे देना चाहते हैं। तो क्या आप भी शर्त लगा रहे हैं कि असेंबलियों में बातचीत होगी? नहीं, ये शर्त वाली बात नहीं है जी। इस पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है उसको यकीनी बनाने की बात है। जितनी ये स्ट्रेंथन होगी, जितनी मजबूत होगी, उतनी बेहतर जो जमहूरियत भी बेहतर होगी, एहतसाब का निजाम भी बेहतर होगा। क्योंकि पार्लियामेंट ही हमारे पास एक ऐसा फोरम है जहां पे हम मिलके बैठ सकते हैं जी। बाकी तो तमाम चीजों के अपने अपने हर आदमी का अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो ही सुप्रीम है और उसी में बैठ के मामलात जो है वो तय होते हैं और बातचीत होती है। वेरी राइट। चीमा साहब, इमरान खान साहब ने कहा कि हम बातचीत को तैयार हैं, तो दिस इज अ गुड मूव, लेकिन इस पे इम्प्लीमेंट कब तक होगा और क्या खान साहब इस पे स्टैंड करेंगे इस बात पे? सर नहीं, डेफिनेटली देखिए इसमें तो वे फॉरवर्ड तो है ही, मुज़ाकरात में वे फॉरवर्ड तो है ही, कंसेंसस में। मैं जिस तरह पहले बात कर रहा था कि देखें सिर्फ इलेक्शन वे फॉरवर्ड नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन फ्री वे फॉरवर्ड है कि जो भी जीते उसका दूसरी जो अपोजिशन है उसके मैंडेट को माने हैं। मतलब बाई एंड लार्ज यू कैन से कि हर तरफ से, मीडिया की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, आप कह लें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी, इंटरनेशनल जो अदारे हैं उनकी तरफ से एक ही बात आया कि जी बाई एंड लार्ज इलेक्शन फ्री एंड फेयर था। तो ये वे फॉरवर्ड है और ये बुनियादी ये आप कह लें स्टार्टिंग पॉइंट है टू द, मतलब मुझे नहीं नजर आता कि कोई भी मुल्क जिसमें जमहूरियत है वो गरीब हो। कोई भी मुल्क दुनिया में ऐसा नहीं है कि जहां वाकई जमहूरियत है और वो गरीब रहा हो, क्योंकि जमहूरियत ट्रांसपेरेंट होती है और जहां भी ट्रांसपेरेंसी आई है, इंसान के 2 हाथ कमाने वाला है, एक मुंह खाने वाला है, ये इंसान कभी भी गरीब नहीं रह सकता अगर प्रोवाइड खुदा न खास्ता अगर उसके हुक्मरान बेईमान ना हो। तो जमहूरियत की बुनियाद जो है, और दूसरी बात कि जमहूरियत की बुनियाद है इज्तिमाई दानिश पे। जब इज्तिमाई दानिश भी हो, नेक नीति से फैसले किए जाएं तो गरीब नहीं रह सकते। हमारे यहाँ जो हम गरीब हैं उसकी बुनियादी वजह कि जमहूरियत विद ट्रू लेटर एंड स्पिरिट कभी लॉन्च ही नहीं हुई। इसको बार बार डिस्टर्ब किया गया, बार बार खराब किया गया, अपने टोकरे के नीचे रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ये होना चाहिए। और इसको जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आज देखिए किसी की भी अगर पॉपुलैरिटी ज्यादा है तो कल किसी और की हो जाएगी। तो हमें एक दूसरे को मान के तो आगे चलना होगा। ये जो इलेक्शन से भागना, इलेक्शन से पीछा छुड़ाना, उसकी बुनियाद पे गैर आईनी बातें करना, डंडा और आंसू गैस और ये वो इस तरह के ताने देना, ये कोई हल नहीं है। आज तक जो पिछले 8 महीने में हुआ कि अगर आपने आंसू गैस ज्यादा फेंक ली तो वोट खत्म हो गया, अगर आपने चादर और चारदीवारी को तकद्दस को ज्यादा पामाल किया तो खराब हुए, अगर आपने सहाफियों को जो कुछ किया, ये जिसने भी किया, तो जो जिसने उसको एंडोर्स किया, जो उसके साथ खड़ा हुआ, वेरी राइट। चीजें सोल्यूशन की जानिब बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। रईस अंसारी साहब, सर परवेज इलाही का आज कहना है कि उन्होंने पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है वो इमरान खान साहब को दे दिया है। क्या चीफ मिनिस्टर अपना ये इख्तियार दे सकता है? और जो उनका ये बयान है वो किस हद तक आपको लगता है इट्स वेरी वैलिड और खान साहब को पूरा इख्तियार है पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने का? देखिए, पहली बात जो है कि ये इख्तियार की बात करते हैं कि जैसे
बात जो है, जो असल बात है कि उसमें जो उनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है वो काफ लीग और तहरीक इंसाफ है। अब तहरीक इंसाफ के 180 मेंबरान असम्बली हैं और 10 परवेज इलाही के, तो अल्टीमेटली चलेगी उसकी जो 180 है। लेकिन यहाँ ऐसा मामला भी खड़ा हो गया कि अब उसकी चलेगी जिसके सिर्फ 10 वोट हैं, यानी काफ लीग के वोट हैं। बेशक उनकी बड़ी पार्टी है, उन्होंने खान साहब को एक इख्तियार दे दिया है, लेकिन जब असम्बली तोड़ी जाएगी वो खान साहब के लिखने से भी तोड़ी जाएगी। जब तक प्रॉपर चैनल के जरिए वज़ीर आला खुद लिख कर गवर्नर को ना भेजें या उनको लिख कर खुद उनके साथ उनके पास चले जाएं या अपनी प्रॉपर ऐवान वज़ीर आला से लिख कर एक असम्बली की सूरत में भेजें, तो फिर ये असम्बली टूटती है, वरना असम्बली नहीं टूटती। जो खाली इमरान खान को अगर वो लिख के भी दे देंगे कि ये असम्बलियां मैंने आपको लिख के दिया, आप जब तोड़नी हो गवर्नर को भेज दें, गवर्नर फिर भी वज़ीर आला से कंसर्न करेगा ये लिखा हुआ है, ये क्या आपका है? तो वो जब तक उनके नहीं आमने सामने बात सुनेगा, वो गवर्नर उस वक्त तक ऑर्डर ही नहीं करेगा असम्बली तोड़ने के। लिहाजा दूसरी बात जो ये है, जो पहले भी आपने बात की थी, बात ये हसन मुर्तज़ा साहब को पता है, चीमा साहब को भी पता है कि 180 इनके तहरीक इंसाफ के वोट है पंजाब असम्बली में, और 180 जो है ना वो इनके जो इत्तेहादी हैं, जिसमें नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, रायक पार्टी है, आज़ाद है, 180 उनके हैं। मैटर करते हैं 10 वोट सिर्फ, बल्कि 6 वोट मैटर करते हैं, वो करते हैं परवेज इलाही के। अब परवेज इलाही जो है वो ऐसे उस पे खड़े हो गए हैं, जो आज मोनिस इलाही का बयान आया कि देखते हैं कि आइंदा ये सियासत कहाँ करवट लेती है, कोई पता नहीं। बात करते करते जो एक दूसरे को दुश्मन चोर कहते हैं वो रल भी जाते हैं, वो साथ भी दे सकते हैं सियासी तौर पे। राइट, बिल्कुल ठीक है। एक और बात मैं करना चाहूंगा, जरा एक और सुनिए। जी 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 जी। जो आपने भी बयानी की बात की थी इमरान खान के, कि इमरान खान ने बातचीत पे रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन ये एक बड़ी अहम बात ये है कि जब ये इनकी अदम एतमाद आई थी, तो जहां इमरान खान को सब ये जितनी पार्टी हैं ये खुद कहती हैं कि उनको एक बूम मिला, और वो बूम इसलिए मिला कि लोग ये कहते थे कि वो अकेला है जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ रहा है, तमाम सियासतदानों से भी लड़ रहा है। ये उसकी वजह से उनको एक बूम मिला और लोग उनके साथ काफी चले। लेकिन जब अगर वो उनके साथ बातचीत के लिए बैठ गए, तो फिर क्या रह जाएगा? वो यही कहेंगे जिनको चोर लुटेरे डाकू कहते हैं, उनके साथ बात करने बैठ गए। ये अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसका जवाब चीमा साहब देंगे। सर चीमा साहब रिस्पॉन्ड यू ऑन दिस। मैं हसन मुर्तज़ा साहब जरा एक कमेंट किया, मैं आता हूँ चीमा साहब को। हसन साहब, पंजाब असम्बली बड़ी इंपॉर्टेंट असम्बली है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इमरान खान साहब अगर डिसॉल्व करना चाहेंगे तो क्या आपको लगता है कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व होने का खतरा है? अगर इस्तीफे देंगे तो मुस्तकबिल क्या होगा क्या पंजाब असम्बली में? सर आपको क्या लगता है? देखिए जी, जो मैं एक सियासी कारकुन की नजर से देखता हूं, मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब जो हैं वो इतना इंतहाई कदम उठाएंगे और वो असेंबली डिसॉल्व करने की कहेंगे। और अगर वो चाहे भी तो वो खुद से तो नहीं कर सकते, उन्होंने परवेज इलाही साहब को ही कहना है, और परवेज इलाही साहब ये रिस्क कभी भी नहीं लेंगे असेंबली डिसॉल्व करने वाला। उसकी वजह यह है कि परवेज इलाही साहब अपनी बड़ी कलील सी तादाद के साथ वो सीएम बने हुए हैं, और उन्हें ये भी पता है कि आइंदा पता नहीं हालात क्या होंगे, इस किस्म के हालात होंगे जिससे मैं वजीर आला बन सकूं। और आने वाला इलेक्शन जो है उसमें भी है कि जो खान साहब की पॉपुलैरिटी जिस तरह बयान की जा रही है, अगर यही सूरत हाल हो तो खान साहब तो सीट एडजस्टमेंट भी नहीं करेंगे, तो काफ लीग तो खत्म हो जाएगी। अगर मैंने काफ लीग को बचाना है, मैंने अपनी शनाख्त पहचान रखनी है, तो फिर मुझे ये टाइम पूरा करना होगा, और इस टाइम के अंदर मैं अपनी पार्टी को भी स्ट्रेंथन कर सकता हूं। मैं डेवलपमेंट कर रहा हूं, मैं जिले बना रहा हूं, मैं डिवीजन बना रहा हूं, मेरा वहां पे मेरे स्टेक्स हैं, और वो कभी भी ये रिस्क नहीं लेंगे कि ये असेंबली टूटे। और मैं समझता हूं जी कि असेंबली टूटनी भी नहीं चाहिए, पार्लियामान को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। हुकूमतें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, और फिर ये कौन सा इतना लंबा पीरियड है? जैसे बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है और दोनों तरफ से मतलब है, कोई उसमें इस तरह मैंने किसी भी का बयान नहीं सुना जो इसको पॉजिटिव ना ले रहा हो। सारे लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं दोनों अतराफ के। तो फिर सर वेरी राइट, आप मुर्तज़ा साहब आप कह रहे हैं कि असेंबली को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। लोगों का मानना यह है कि जरदारी साहब क्योंकि लाहौर गए
और पीपल्स पार्टी और खास तौर पे हसन मुर्तजा साहब बड़े मुतहर्रिक हैं लोगों को तोड़ने में, पीटीआई के मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली को। सर अदनान साहब ये सारी बातों की हद तक है। जरदारी साहब का आप साबित कर सकते हैं कि वो लाहौर तशरीफ लाए हैं? वो तो लाहौर ही तशरीफ नहीं लाए। और कोई एक मेंबर इन पार्लियामेंट का, असेंबली का, ये नहीं कह सकता कि हसन ने मुझे टेलीफोन पे भी कोई राब्ता किया है या मैं तो उन दिनों में किसी की शादी पे भी नहीं गया। तो गुजारिश सिर्फ इतनी है कि जरदारी साहब को समझा जाता है कि वो गेम चेंजर है, और अगर उनका नाम आता है तो फिर कहते हैं जी कि जरदारी साहब तो आ गए। दूसरी बात यह है कि जो पिछली दफा भी वोट खरीदने की बातें हो रही थी, वो आपने देखा कि उसमें कोई वोट खरीदा नहीं गया। वो बिल्कुल एक पार्टी के सरबराह ने एक फैसला किया, एक चिट्ठी भेजी जिसपे वो डिसीजन हुआ, जो कोर्ट ने खत्म कर दिया। अब भी इस फैसले के आने के बाद कौन सा वोट खरीदा जा सकता है? और ये इस चीज को नैरेटिव बनाना, मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत की भी खिदमत कोई नहीं है, मुल्क की भी खिदमत कोई नहीं है, इससे बेहतरी नहीं आ सकती। आपने कितना कहा कि जी फौज ने तोड़ दी, बैरूनी मदाखलत हो गई, फलां हो गया। आज मुनस इलाही स्टेटमेंट के बाद आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि कौन किसके साथ एक पेज पर था, कौन था जिसने उस टाइम हमें सपोर्ट किया होता तो ये होता। ये देखे, मैं नहीं चाहता कि आज जो एक अच्छी फिजा बन रही है वो मेरे किसी भी बयान की वजह से उसमें तलखी आए, वो एक खराबी की तरफ कदम बढ़े। मैं चाहता हूं कि जो हुआ है उसको छोड़े, आगे अगर बेहतरी की सोच आ गई है तो उसको बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुल्क को जरूरत है इस वक्त सियासी इस्तेहकाम की। चीमा साहब, रईस अंसारी साहब ने एक नुक्ता उठाया था और वो बड़ा वैलिड है सर। अगर आप बातचीत करेंगे तो इमरान खान साहब ने एक और यू टर्न लिया, और क्या ये यू टर्न भी पुराने यू टर्न जैसा होगा? क्योंकि इससे आपके वोटर और सपोर्टर इस बात से जुड़े हैं कि वो इमरान खान साहब अकेला है, एक सिंपैथी इस पार्टी के साथ जुड़ी थी, तो इस यू टर्न से वो भी डैमेज हो सकती है सर। ये स्टेट ऑफ माइंड है कुछ लोगों की, जो हर बात में कोई कीड़े निकालते हैं। देखें, ये मुज़ाकरात जो है, या आप कह लें कि अमन व अमान से आगे बढ़ना या रास्ता निकालना, ये तो जमहूरियत का हुस्न है और जमहूरियत की खूबसूरती है, और इसे स्टेट्समैनशिप कहा जाता है। इसे और पॉलिटिशियन जिसे कहते हैं, पॉलिटिशियन तो बेसिकली बड़ा पॉजिटिव वर्ड है पाकिस्तान में, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली चोरी चकारी ज़्यादा होती रही है, या पहले ये बाज़ लोगों को हैंड पिक जो लोग थे जो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, वो ज़्यादातर कंप्रोमाइज किस्म के लोग थे। अदरवाइज ये बड़ा एक मुकद्दस पेशा है, और इसका रास्ता ही ये मुज़ाकरात, सब्र, एक दूसरे की बात को सुनना, दूसरे की बात को समझना, मसाइल को समझना, फिर मुआशरे में एक तवाज़ुन, जुडिशियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज लेके चलना, ये इसका है। लिहाजा इसको तो पसंद किया जाता है। ये नहीं है कि अंसारी साहब के नज़र में होगा ऐसा कि भाई जो इस बात को नापसंद करे। दूसरी बात इसमें मैं आपको बताऊँ, एक रोमांस है। हसन मेरा भाई बैठा है यहाँ पे। पार्टियों में आप गौर करें कि पीपल्स पार्टी जब बनी तो पीपल्स पार्टी को लोगों ने कभी छोड़ा नहीं है। पीपल्स पार्टी को 80s में लोगों ने ज्वाइन करना छोड़ा, यूथ ने ज्वाइन करना छोड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता पार्टी वीक हुई। इसी तरह 2013 के बाद नून लीग को यूथ ने ज्वाइन करना छोड़ा तो नून लीग वीक हुई। अदरवाइज लोग छोड़ते नहीं है पार्टियां। लिहाजा जो लोग इमरान खान के साथ हैं वो इस बात पे छोड़ देंगे, ये हाश तो हो सकती है, विशफुल थिंकिंग हो सकती है, ये कहीं कि जियो के सर्वे में आ सकता है। नहीं, आप ये करें चीमा साहब के, अगर इमरान खान साहब मुज़ाकरात पर राजी हुए हैं तो उससे पार्टी पॉलिसी को, नैरेटिव को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा। देखें, इमरान खान का तो ऐसा एक यू कैन से कि ऐसा रोमांस है, या फोबिया कह लें, नेगेटिव वर्ड बोलना फोबिया कहें, पॉजिटिव वर्ड बोलना रोमांस कहें, ऐसी फॉलोइंग है, ऐसी चीज है कि ये तो अब कई दहाइयां चलेगी। बिल्कुल। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुज़ाकरात के बाद सियासी काम किस हद तक और कितनी जल्दी पॉसिबल होगा, क्योंकि उसी से जुड़ा है इस मुल्क का माशी इस्तेहकाम भी। वेलकम बैक। रईस अंसारी साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स है सर। पॉलिटिकल प्रेशर किस हद तक रिलीज ज़रूर हुआ है पिछले एक आध हफ्ते के अंदर? क्या ये पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी के चांसेस नज़र आ रहे हैं, ये मुमकिन है कि अगले कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेंशन एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, और जो इलेक्शन पे डिसीजन है सर, उसको आप कहाँ देखते हैं सर रईस साहब? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस हसन मुर्तजा साहब ने भी कहा कि जो इलेक्शन है वो 2-3 माह पहले भी हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जो इमरान खान ने भी बातचीत की बात की, और राना सनाउल्लाह ने भी उसमें कुछ पॉजिटिव बात की है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद ये बेल मुड़े चढ़ जाएगी। और अगर जो इलेक्शन 2-3 माह की बात कर रहे हैं कि पहले हो जाए, मुझे ये नजर आ रहा है कि अगर ये बैठ गए
अगर की बात कर रहा हूँ, ये हतमी नहीं है। अगर ये बैठ गए तो जो जनरल इलेक्शन है असेंबली भी ना टूटे, और जनरल इलेक्शन और सूबों के जो सूबों के जो ये इलेक्शन है सूबों के, वो मेरा ख्याल है कि वो मई जून में हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये बैठेंगे तो कुछ वो भी पीछे हटेंगे, कुछ इमरान पीछे हटेंगे, 3-4 माह वो कुर्बानी देंगे, 2-3 माह की ये कुर्बानी देंगे, तो ये इस दरमियानी को रास्ते पे आ जाएंगे कि पहले को असेंबलियाँ तोड़ ली जाए और इलेक्शन जो है वो ऐसे जून के ऐसे एरिया में करा ली जाए कि बजट मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन हो जाए। क्योंकि बजट बड़ा अहम है, तो अप्रैल के एंड तक तो रोजे होंगे, उसके बाद बजट आ जाएगा। तो मुमकिन नजर आ रहा है, ये मुमकिन नजर आ रहा है कि बजट के फौरी बाद ये सारे मान जाए, उस पर इलेक्शन पे चलेगा। सो एक आध महीने का ही फर्क पड़ेगा। हसन मुर्तज़ा साहब, ये बिल्कुल आपकी बात, क्योंकि आपने कहा लाहौर नहीं आए जरदारी साहब, लेकिन जरदारी साहब की पिछले एक हफ्तों में कई बड़ी और अहम मुलाकातें हुई हैं, तो उन मुलाकातों की सर वजह क्या है? क्या मुल्क की जो पॉलिटिकल टेंशन है उसको कम करना, बातचीत पे लेके आना तमाम स्टेक होल्डर्स को, या हुकूमतों की तब्दीली भी उसमें कुछ शामिल है सर? देखिए जी, वो सियासतदान है, उन्होंने लोगों को मिलना है, मुलाकातें होनी है, वो पंजाब भी डिस्कस करते होंगे, यकीनन करते होंगे। इसमें कौन सी ऐसी कोई चीज है कि वो नोगो एरिया है पंजाब के, यहाँ पे आया नहीं जा सकता या यहाँ बात नहीं हो सकती? बिल्कुल बातचीत वो करते होंगे, और एक पार्टी को वो लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं, वो हमारे लिए वो कर सकते हैं, वो बेहतरी की भी कोशिश करेंगे। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उनके आने जाने को या उनकी गुफ्तगू को या उनकी मुलाकातों को हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। जरदारी साहब की कोई मूव भी जो है वो नेगेटिव नहीं है, कभी भी उन्होंने कभी भी नेगेटिव मूव नहीं किया, वो पॉजिटिव मूव करते हैं। और पंजाब की नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासत में जरदारी साहब ने हमेशा बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। हम सियासी फायदा ले सकते थे जैसे दूसरे लेते हैं। बीबी की शहादत पर आसिफ अली जरदारी वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, पाकिस्तान को कट रखा। उस वक्त काफी इंतशार हो सकता था। और आप देखेंगे कि खान साहब को हमला हुआ, उस पर हमारे 100 इख्तलाफ हो सकते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन कोई एक बयान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से या किसी स्पोक्स पर्सन की तरफ से या उनके कारकुन की तरफ से हमने नहीं ये कहा। हमने कहा अगर ये हुआ है या नहीं हुआ, इसके अटेम्प्ट हुई है, जो भी हुआ है, इसकी तस्दीक होनी चाहिए और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये सिलसिला कब रुकेगा? हमने जिन्होंने ये लाशें उठाई हैं, हमें पता है ना कि क्या दिल पे क्या गुजरती है जब 250 कारकुन की लाशें उठाएं और क़यादत की लाशें उठाएं। और सर वेरी राइट, बिल्कुल ठीक है। चीमा साहब, ओवर टू यू, कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि मरकज जो है कहीं ना कहीं महवर इमरान खान साहब ही हैं पाकिस्तानी सियासत के अंदर। अगर पॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होगी, और आप भी इस बात को बड़े अच्छे से जानते हैं, यू आर एक माशी एक्सपर्ट हैं सर आप, कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम भी तभी आएगा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो ये चीज़ें इंटरलिंक हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो एक पॉलिटिकल टेंशन ख़त्म होने का माहौल क्रिएट हुआ है, खान साहब या तहरीक इंसाफ ऑन बोर्ड रहेंगे इस सारे सिनेरियो में? ऑफ कोर्स सियासत हर एक ने करनी है सर यहाँ पे। खान साहब तो रहेंगे। मैं थोड़ा सा ना, मुझे ये आप कह लें कि मुस्लिम लीग नून में जो इस वक्त पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, वो थोड़ा लालच कर रहे हैं। अदरवाइज देखें, ये जो अभी महंगाई जो आई है, इसकी फूड इन्फ्लेशन कोई 31% आई है ये नवंबर की सर, और ये जो ट्रांसपोर्ट की 44% आई है। अब ये दोनों गरीबों की चीजें हैं। खुराक और ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रैवल करना, ये गरीबों का काम है, या इंडस्ट्री का, ज़राअत का। उसमें अगर 44 और 31% महंगाई है तो मतलब, और फिर ये कि आज सुबह उठ के मुझे 9:30 बजे बैंक से फ़ोन आया कि जनाब आगे नहीं, हम एलसियाँ नहीं खोलेंगे, 2 या 3 महीने का वक्त होगा, तो कोई चीज़ नहीं आ सकती। तो इट मीन्स कि आप इंडस्ट्री पूरी की पूरी जो प्रोडक्शन सेंटर सारे ख़राब हो जाएंगे। तो इसके बावजूद अगर इसहाक डार साहब या शहबाज शरीफ साहब या राणा सनाउल्लाह इसरार करें कि हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है और हम बैठे हुए हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, डंडा दिखाएं, कानून दिखाएं, ये FIA को इस्तेमाल करें, तो मतलब इसका मतलब कोई नहीं है। मुझे सच्ची बात है, मैं जो तो सोचता था कि जो छोड़ के भाग जाएंगे जितना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खराब हुई है। लिहाजा वे फॉरवर्ड यही है कि आप इलेक्शन कराएं, फ्री एंड फेयर कराएं। बिल्कुल, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए और मिल बैठकर बातचीत भी होनी चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।